In this video, I will explain you how to solve question when you have given statement of P&L account. So let's start. You have given revenue from operation that is 13,80,000 and you have given other income which is 160. Then you easily can find out the total revenue which is 15,40,000. Also you have given expenses, purchases, changing in inventory, opening minus closing, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एंड टोटल एक्सपेंसेस. यहाँ नोट्स टू अकाउंट में देख सकते हो डेप्रिसिएशन के आगे नोट 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन है आपका 55 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000. क्लियर. लाइकवाइज अदर एक्सपेंसेस भी हम देख सकते हैं, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. एंड अदर इनकम में हमें डिविडेंड गिवन है, प्रॉफिट गिवन है. बुक वैल्यू थी बिल्डिंग की 5 लाख एंड यू हैव सोल्ड फॉर 620. इट मीन्स यू अर्न प्रॉफिट 1,20,000. And in additional information, you have given manufacturing wages outstanding, salary outstanding and salary prepaid. Calculate the amount of cash generated from operating activity. So students, आपको सिर्फ फॉर्मेट सबसे पहले तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया उसे अच्छे से समझना है एंड राइट डाउन करके देखना है, क्योंकि फॉर्मेट आपको समझ आते ही इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कब क्या हमें ऐड करना है, कब क्या लेस करना है, तो इजीली कर पाएंगे. बस अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्टेटमेंट्स में वो फिगर्स देखने होंगे. लाइक देखो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड यू हैव गिवन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000. अब हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की. तो हमें बस क्वेश्चन में ही ध्यान देना है कि कहाँ हमें दे रखे हैं वो आइटम्स. लाइक देखो, डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये दोनों कौन से एक्सपेंसेस है हमारे, नॉन कैश, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे. आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ गिवन है, वो भी ऐड हो जाएगा. एंड कोई और फिगर आपको गिवन है नहीं, तो ये 3 आइटम्स ही हमारे ऐड हो गए. उसके बाद आपको याद हो बता रखा है मैंने क्या करते हैं, हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं. तो प्रॉफिट जो है बिल्डिंग को सेल करने में और जो डिविडेंड रिसीव हुआ, ये दोनों हमारी कैसी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग, इसलिए दोनों इनकम्स क्या कर दी हमने, माइनस कर दी. तो ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ गया वो क्या आ गया आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब हमें वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है, तो हमें बस यही देखना है करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. क्लियर. तो आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी. अब आप ये सोच रहे होंगे हमें प्रीवियस ईयर की फिगर तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे देखें कि इंक्रीज हुए या डिक्रीज. जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे प्रीवियस ईयर ये अमाउंट्स 0 थी, नील थी, तो इट मीन्स ये सब क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. क्लियर. तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग इज योर करंट लायबिलिटी. इट मीन्स 50,000 से इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट उसे ऐड करते हैं. लाइकवाइज सैलरी आउटस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी, वो भी क्या हो जाएगी, ऐड. एंड प्रीपेड सैलरीज कितनी है हमारी, 5,000, उसे भी आप क्या कर दोगे, लेस, क्योंकि करंट एसेट्स में इंक्रीज हमारे कैश को कम करता है, दैट्स व्हाई इट विल बी डिडक्टेड. एंड रिमेंबर, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हमें इसको नहीं भूलना, क्योंकि ये भी हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है. ऑब्वियसली करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है. स्टॉक इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,30,000, तो 30,000 से इंक्रीज हो गया, तो इसलिए वो भी क्या हो गया, एड. नाउ यू फाउंड दैट आइटम विच यू आर try to finding out, that is net cash flow operating activities, which is 70,000. Clear. So now I can explain you, when you have given balance sheet, then how we find out the cash flow from operating activities. प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया, सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, और प्रॉफिट हमें कहाँ से पता लगता है, रिजर्व एंड सरप्लस के डिफरेंस से. तो कितना है हमारा डिफरेंस, 30,000. क्लियर. अब हमें इसमें 4 आइटम्स ऐड करने थे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोपोज्ड. तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कि इन चारों में से हमें क्या कोई आइटम्स गिवन है. अगर 4 के 4 आइटम्स गिवन है तो चारों का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर 1 या 2 है तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे हम. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, और आपको याद हो तो मैंने बताया था करंट ईयर का प्रोविजन तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को जब पेमेंट ऑफ टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे तब लेस. क्यों, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस ईयर जो प्रोविजन बनाया था वो हमने इस साल पे कर दिया है. क्लियर. तो 32 लेस होगा और 40 यहाँ पर ऐड होगा, और जनरल रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रखा हमें.
ना ही इंट्रीम और प्रपोज डिविडेंड का। क्लियर? इंट्रीम और प्रपोज का तभी ट्रीटमेंट करते हैं जब आपको रेट मेंशन हो। रेट ही मेंशन नहीं है किस रेट से डिविडेंड दिया, क्योंकि शेयर्स तो देखो हमें दे रखे हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि इन शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड किस रेट से देना है। तो जब तक कुछ मेंशन नहीं, हम खुद से डिविडेंड पे नहीं करेंगे। ओनली व्हेन इट इज मेंशन, ओनली इन दैट सिचुएशन वी विल डू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड एंड इंटरिम डिविडेंड। क्लियर? तो प्रॉफिट आ गया 70,000। हेयर यू विल राइट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, और हम देख सकते हैं ना हमें कोई डेप्रिसिएशन गिवन ना अमोर्टाइजेशन। यहाँ देखो कई बार ना हमें फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स दी होती है। सपोज बिगनिंग में इंटेंजिबल एसेट्स गिवन थी 1 लाख, फिर दे दी 80 की। इट मीन्स 20,000 से हमारी इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगी, कम होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो अगर वो भी फिगर गिवन होता तो वो भी यहाँ पर ऐड होता। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड होते हैं ना, तो ये चीज भी ध्यान रखना। सब हिडन होती है, हमें बस फाइंड आउट करनी है खुद से। फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से ध्यान है तो इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हम देख सकते हैं 6% डिवेंचर्स हैं। प्रीवियस ईयर 60 थे, इस ईयर कितने हैं, 80,000। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग व्हेन दीज 20,000 डिवेंचर्स वर इश्यूड। सो व्हेन नथिंग इज मेंशन वी विल एज्यूम द डिवेंचर्स वर इश्यूड एट द एंड ऑफ ईयर। जब एंड में ही इश्यू है तो इट में से इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, जो हमारी ये स्टार्टिंग में अमाउंट दे रखी है विच इज 60,000। तो 60,000 का 6% कितना आ जाएगा, 3600। हियर यू कैन सी 3600। उसके बाद तो सिंपल है ट्रीटमेंट हमारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का करना है। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ टैक्स।